दोस्तों, मैं एक बहुत ही सिंपल सी गृहिणी हूँ और गृहिणी के कौन कौन से कार्य डेली हम लोग करते हैं, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो जो भी गृहिणी मेरा वीडियो देख रही है वो सभी जानती है कि हमारी शुरुआत झाड़ू से ही होती है, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग उठते हैं और फ्रेश होने के बाद में झाड़ू ही हमारे हाथ में होती है। क्योंकि जब तक के हम लोग घर के बाहर कहिए या फिर अंदर झाड़ू नहीं लगती है तब तक हम लोग दूसरे काम की शुरुआत नहीं करते हैं। तो झाड़ू लगने के बाद में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया और किचन वगैरह मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, और तो इसलिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जाता है। ऊपर से कपड़ा मारो और अपना दूध वगैरह चाय वगैरह बनकर तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बर्तन रहते हैं उसे भी साफ़ करना रहता है। और पता है, कल ना बेटा मेरा गया था मार्केट, वहाँ से मंदिर लेके आया, क्योंकि अभी हम लोग फ़िलहाल भोपाल में हैं और यहाँ मुझे अपने नए घर में मंदिर की स्थापना करना था। तो मंदिर लेकर आया, लेकिन वो इतना वजन है जो कि मार्बल का है, और इतना ज़्यादा वेट है उसका कि 3-4 लोगों से हिलने वाला नहीं है। इसलिए वो कल जैसे ही 4 लोगों ने नीचे उतारा, उसके बाद में बिल्कुल भी अंदर जाने की मतलब करने की हिम्मत नहीं थी, तो यहीं छोड़ दिया और बोले कि सुबह जैसे उसको अच्छे से नहलाकर मतलब साफ़ सुथरा करके फिर अंदर रखना है। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी मैं, और साथ में फिर बहुत ज़्यादा समय हो गया था तो सोचा कि कुछ खा लूँ, क्योंकि बाकी का और भी काम बहुत सारे रहते हैं। और जब हम लोग काम में लग जाते हैं ना, तो खाने वगैरह का तो हमें होश ही नहीं रहता है कि कब कितना समय हो जाता है, क्योंकि काम काम ही करते रहते हैं और खाने का समय ही नहीं मिलता है। और घड़ी के तरफ तो हम लोग टाइम देखते ही नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत मैंने काम किया, उसके बाद खाना वगैरह बनाकर मैंने रेडी करके रख दिया था। और एक दिन पहले ही हम लोग फिर मार्केट भी गए थे, तो वहाँ से हम लोग ने पर्दे वगैरह लेकर आए थे। तो साइज़ हमको जिस प्रकार से चाहिए था तो वो नहीं मिला था, तो हम लोग थोड़ा बड़ा साइज़ लेकर आ गए थे। क्योंकि अगर छोटा साइज़ लेकर आते हैं और फिर हम लोग लगाते हैं अपने अलमारी क्या कहना चाहिए, डोर वगैरह में या खिड़की वगैरह में, तो फिर वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए फिर हमने सोचा थोड़ा बड़ा ही लेकर आ जाते हैं, इसकी कटिंग करके थोड़ी सिलाई मार देंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो बस हमने वैसे ही किया। तो सोचा सारा काम दिवाली के पहले ही निपटा ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अभी ना हमारी शिफ्टिंग चल रही है, क्योंकि अभी नए मतलब लगभग 15 से 20 या 1 महीना हो रहा है हमें यहाँ आने के लिए, लेकिन शिफ्टिंग अभी हमारी ख़त्म ही नहीं हुई है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि दिवाली के पहले हमें पूरी शिफ्टिंग करना ही है, मतलब पूरी व्यवस्थित पूरा सामान वगैरह पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तो इतने बिजी चल रहे हैं कि समय ही नहीं मिल रहा है। और साथ में फिर जब हम लोगों ने नए सोफ़े के कवर वगैरह या पर्दे वगैरह लेकर आए थे, तो पुराना सोफ़ा भी मेरे पास में मतलब कवर उसका बचा ही था, तो सोचा इसको भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। कुछ ना कुछ उपयोग कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और सबसे अच्छा तो जो घर में गृहिणी रहती है ना, ये सब कुछ समझती है कि जो अच्छा है तो उसे हमें बिल्कुल फेंकने का मन नहीं होता है। तो साथ में मेरे सोफ़े का कवर ऐसे ही था, बहुत ही मुझे पसंद था। भले पुराना था लेकिन बहुत सुंदर दिखता था, तो उसका मैंने बस डोरमेट जैसे बना दिया है। और साथ में आज दशहरा भी था, तो उसकी पूजा वगैरह की भी तैयारी करना था। और मेन ये था कि पूजा करने के बाद में आज हमें भंडारे में जाना था, क्योंकि हमारे कॉलोनी में जो दुर्गा जी बैठी थी, तो पूरे 9 दिन तक उसकी पूजा की है, मतलब आरती वगैरह में हम लोग जाते थे। तो आज दशहरे के दिन ही वहाँ भंडारा था, तो सोचा आज खाना नहीं खाना है। इसकी वजह से ना मैंने पूरा दिन काम करते ही रही, क्योंकि खाना बनाने की टेंशन नहीं थी। बस शाम को हमने पूजा वगैरह किया और उसके बाद में फिर हम लोग चले गए भंडारे में। क्योंकि कभी होता है ना कि हम लोग को अगर एक टाइम का अगर खाना नहीं बनाना रहता है, तो उस समय में हम लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो ये मेरे मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है कि टेंशन खाने की नहीं रहती है, तो कितने सारे हमारे काम सिंपल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा